क्या आप भी अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सफलता आपके लिए दूर है? क्या आप जानते हैं कि 90% लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? ये आंकड़ा सुनकर आपका मन क्या करता है? क्या आप भी उन 90% में से एक हैं जो संघर्ष करते हैं? आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी के बारे में बात करेंगे जो हमें यह सिखाएगी कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संघर्ष से सफलता की यात्रा की और हम देखेंगे कि कैसे धैर्य और मेहनत से हम अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असफलताओं के बाद भी सफल होने का रास्ता खुलता है। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करेगी। इस वीडियो को देखें और जानें कि कैसे आप भी अपने संघर्षों को अवसरों में बदल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है। एक छोटा सा घर था जहां एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी, बेटी राधा और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल दिन रात मेहनत करता, पर फिर भी उसकी हालत ऐसी थी कि किसी तरह परिवार का गुजारा चलता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करते थे, लेकिन उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे। रामलाल का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, पर क्या करे, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें अच्छी शिक्षा दिला सके। रामलाल की बेटी राधा का सपना था कि वह डॉक्टर बने। उसकी मां हमेशा उसे प्रेरित करती और कहती, बेटी, कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। लेकिन राधा जानती थी कि उसके पिता के पास उसे मेडिकल कॉलेज भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। बावजूद इसके राधा ने हार नहीं मानी और घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रही। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती और फिर अपने पिता की खेती में मदद करती। रामलाल की दूसरी चिंता थी उसका बेटा मोहन, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था, पर उसकी रुचि व्यापार में थी। मोहन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा व्यापारी बने। वह गांव के छोटे छोटे काम करके पैसे जोड़ता और उन्हें समझदारी से खर्च करता। वह हमेशा कहता, पैसे की कीमत समझने वाला ही असली अमीर बनता है। राधा ने अपनी पढ़ाई के दौरान गांव के स्कूल के सबसे कठिन परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी इस सफलता से उसके माता पिता बहुत खुश हुए, पर गांव के लोग अब भी उसे ताना मारते थे कि गरीब की बेटी क्या डॉक्टर बनेगी। राधा ने इन बातों पर ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का निश्चय किया। एक दिन गांव में शहर के एक डॉक्टर का दौरा हुआ। डॉक्टर साहब ने राधा की प्रतिभा को पहचाना और उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने राधा को शहर के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का वादा किया। रामलाल और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि राधा के इस सफर में और भी मुश्किलें आएंगी। मोहन ने व्यापार की दुनिया में कदम रखा। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, जैसे कि गांव में सब्जी बेचने का काम। धीरे धीरे उसने अपनी बचत से एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन इस दौरान उसे गांव के कई लोगों की आलोचना झेलनी पड़ी। लोग कहते थे, वह कभी बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता, उसके पास न तो पैसा है और न ही कोई अनुभव। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने व्यापार के विस्तार के लिए शहर जाकर अधिक ज्ञान प्राप्त किया। उसने अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी का व्यवहार किया और अपने व्यापार को धीरे धीरे बढ़ाया। अब उसका व्यापार गांव से बाहर के ग्राहकों तक पहुंचने लगा था, पर अभी भी उसे असली सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। शहर में राधा की पढ़ाई आसान नहीं थी। उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और वह हॉस्टल के खर्चे भी नहीं उठा सकती थी। उसने कई बार सोचा कि वह पढ़ाई छोड़कर घर वापस चली जाए, लेकिन उसके माता पिता की उम्मीदें उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहीं। राधा ने पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी नौकरी करने का फैसला किया। वह दिन में कॉलेज जाती और रात को काम करती। यह कठिनाइयों से भरा जीवन था, पर उसने अपने लक्ष्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई
और वह कॉलेज की टॉपर्स में से एक बन गई। उसकी इस उपलब्धि से उसके माता पिता गर्व महसूस करने लगे थे। मोहन का व्यापार अब गांव की सीमाओं को पार कर चुका था। उसने शहर में अपनी दूसरी दुकान खोली और वहां भी उसकी ईमानदारी और गुणवत्ता ने उसे सफलता दिलाई। अब गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे थे, लेकिन मोहन ने कभी अपने व्यवहार में बदलाव नहीं किया। वह अपने व्यापार को और भी बड़ा बनाना चाहता था, पर उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी। उसने एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया और अपनी सारी बचत को नए व्यापार में निवेश कर दिया। कुछ समय बाद उसका यह जोखिम भी सफल हुआ और उसने एक बड़ा मुनाफा कमाया। अब मोहन गांव का सबसे सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह बात रहती थी कि उसकी बहन राधा का सपना भी पूरा हो। राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मेडिकल की परीक्षा में टॉप किया। उसकी इस सफलता से न केवल उसके माता पिता बल्कि पूरा गांव गर्व महसूस करने लगा था। अब राधा एक डॉक्टर बन चुकी थी और उसका सपना साकार हुआ। राधा ने गांव में एक क्लिनिक खोला जहां वह गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी। उसकी इस निस्वार्थ सेवा के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे थे। वह अब अपने माता पिता के साथ रहकर उनके सपनों को भी पूरा कर रही थी। रामलाल और उसकी पत्नी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बच्चे इतनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। उनका संघर्ष और उनके बच्चों की मेहनत रंग लाई थी। अब गांव में उनकी इज्जत थी और लोग उनके परिवार को आदर्श मानते थे। राधा और मोहन ने अपने माता पिता के संघर्ष को हमेशा याद रखा और उनकी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने दिया। उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया कि सफलता केवल मेहनत और ईमानदारी से ही हासिल की जा सकती है। जब राधा और मोहन ने मिलकर गांव में एक बड़े अस्पताल और एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की, तो यह उनकी संघर्ष यात्रा की सबसे बड़ी सफलता थी। उन्होंने अपने गांव को नई दिशा दी और उन लोगों के लिए प्रेरणा बने जो जीवन में कठिनाइयों से घबराते थे। रामलाल और उसकी पत्नी अब गर्व से कह सकते थे कि उनके बच्चों ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने संघर्ष से गांव की तस्वीर भी बदल दी। संघर्ष से सफलता तक की यह कहानी यह बताती है कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे मेहनत और ईमानदारी से पूरा न किया जा सके। इस तरह संघर्ष से सफलता तक की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती, और अगर हम सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता हमारे कदमों में होती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर हम अपने सपनों के लिए सच्चे दिल से मेहनत करें और कभी हार न माने, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। याद रखें, असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता की ओर। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में बताएं कि आपके संघर्ष और सफलता की कहानी क्या है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियों का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।